हेलो एवरीवन, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन द हाउस में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एनसीईआरटी वीडियोस मिल जाएंगी ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th एंड क्लास 9th की। इसके अलावा मैं एमएल अग्रवाल की द न्यू बुक ऑफ मैथमेटिक्स करा रही हूँ क्लास 7th की। ठीक है, तो अभी हम आज का टॉपिक कर रहे हैं अपना क्लास 10th का, दैट इज़ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है मैंने, अभी वैसे शेयर नहीं करी, एक साथ ये दोनों शेयर कर दूँगी। पहले इंट्रोडक्शन देखकर उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर का नेम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इंट्रोडक्टरी वीडियो देखकर फिर चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इंट्रोडक्टरी वीडियो का, वहाँ से वो वीडियो देखकर फिर ही चैप्टर स्टार्ट करें। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे निकालते हैं और कोइंसिडेंट लाइंस कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा पैरेलल लाइंस कैसे पता चलती हैं 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में, उसमें सब कुछ बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर रही हूँ मैं अपनी। दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, form the pair of linear equation in the following problems, find their solution graphically। 10 स्टूडेंट्स क्या ग्राफिकली सॉल्व करना है हमें लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी वीडियोज़ हैं, एनसीईआरटी चैप्टर, एनसीईआरटी सिलेबस करा रही हूँ मैं क्लास 10th का, और एक्सरसाइज 3.1 चल रही है हमारी। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज, इन अ मैथ्स क्विज। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, इफ़ द number of girls is 4 more than the number of boys। ठीक है, find the number of boys and girls who took part in quiz। find the number of boys and girls who took part in quiz। ठीक है, हमें बोला है 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में 10th में, टुक पार्ट 10 स्टूडेंट क्लास 10th के मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से नंबर ऑफ़ गर्ल्स 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। तो हमने लेट कर लिया, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं हमारे x। ठीक है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ मैंने x लेट कर लिया, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स मैं लेट कर रही हूँ y। ठीक है, तो x प्लस y दोनों को मिलाकर कितने बनते हैं स्टूडेंट्स? 10। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। टोटल स्टूडेंट 10 है मैथमेटिक क्विज में जो पार्ट लेते हैं, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स को मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं। फिर हमें क्या लाइन बोलता है, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, हमने नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या ली है? y ली है। y जो है 4 मोर है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हमारे? x। अगर इसमें 4 ऐड कर दे तो हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स मिलती हैं, यानी x प्लस 4 कर दूँ, नंबर ऑफ़ बॉयज़ यानी x में 4 ऐड कर दूँ तो हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ़ गर्ल्स मिलती हैं, दैट इज़ इक्वल टू y। तो ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। 2 इक्वेशन बन गई। अब इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को? मैं क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ, इक्वेशन साइड में लिख रही हूँ यहाँ पे। दैट इज़ मेरी इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एक इक्वेशन है मेरी, x प्लस y इज़ इक्वल टू 10, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 4 इज़ इक्वल टू y, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। ग्राफिकली सॉल्व करना है
तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनता है, 4 ऑर्डिनेट्स दिखते हैं हमें। एक ये तो जो वर्टिकल लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस होती है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी एक्स एक्सिस होती है। ये तो एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दूँ, पहले फर्स्ट इक्वेशन से को सॉल्व कर रही हूँ मैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, अगर मैं x और y की वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करूँगी तो यहाँ से 1 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, यानी y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 9। अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट कर रही हूँ तो y मेरा क्या आएगा 9। ऐसे ही मैं x की वैल्यू अगर 2 पुट करूँगी तो y मेरा आएगा 8, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रही हूँ, मान लो 9 है यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है। ये हमारा 9 है, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो y क्या आ रहा है, या 9, ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा। x की वैल्यू 2 पुट कर रही हूँ तो y हमारा क्या है, 8 है, ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू मेरी क्या आएगी, 10 आएगी, और x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो y 10 आएगा, यानी यहाँ पे हमने एक और नंबर ले लिया, क्या, 10, ठीक है। यहाँ एक ये पॉइंट बनेगा, 4 5 6 7 8 9 10 10 जहाँ भी जाएगा यहाँ पे एक तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के क्या बनाएंगे, हमारी रे बनाएंगे। ये बन गई हमारी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करते तो y हमारा क्या आ जाएगा, 10, तो वो यहाँ पे पॉइंट बनेगा 10 0 10 वाला पॉइंट बनेगा हमारा 0 10। इसको खुला खुला बताती हूँ मैं एक बार दोबारा से। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये एक्स एक्सिस है मेरी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मान लो मैंने 10 पर तक पॉइंट ले लिए, तो ये वाला पॉइंट जो बनेगा हमारा 0 10 बनेगा, और ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा 10 0। तो इन दोनों को मिला के क्या बन रही है, हमारी रे बन रही है फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। ये मेरी लाइन है कि कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन की हमने सोल्व कर ली, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x प्लस 4 इज़ इक्वल टू वाई। इसमें अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो x मेरा -4 आएगा, -1 -2 -3 -4। y की वैल्यू 0 पुट करने पर ये वाला पॉइंट आ रहा है -4 0, और x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो y 4 आ रहा है, ये वाला पॉइंट आएगा 0 4, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ये हमारा क्या आ गया, ग्राफिकली हमने सॉल्व कर दिया, और ये हमने ग्राफ बना दिया x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10 का और x प्लस 4 इज़ इक्वल टू वाई का। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से y की वैल्यू जो आ रही है हमारी, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। ग्राफ पे देखोगे तो बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ से मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट बता रही हूँ, y की वैल्यू इसमें पुट कर दूँगी, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4 है ना फर्स्ट इक्वेशन में, अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ से आएगा x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 10, यहाँ से 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 10, 2x इज़ इक्वल टू 6, x इज़ इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जब x की वैल्यू 3 लेंगे तो y हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गया। लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कट कर रही हैं आपस में, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये एक्सरसाइज 3.1 का। अब कर रहे हैं सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट रुपीज़। हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने ले लिया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमें 5 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है एक, और 7 पेन्स की टुगेदर कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने x मान लिया, और हमें पेन की भी दे रखी है, तो 1 पेन हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। इसने मुझे कहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर,
5 पेंसिल की कॉस्ट देखें तो 5x बन जाएगी, और 7 पेन्स की कॉस्ट देखें तो 7y बन जाएगी। कितनी है टोटल, दोनों को मिला दे तो ₹50 बनती है हमारी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। फिर कहते हैं वेयर इज 7 पेंसिल, अगर 7 पेंसिल है तो 7x हो जाएगा, और एंड 5 पेन्स, और 5 पेन्स हैं तो 5y हो जाएगा। ठीक है, कि दोनों की टुगेदर कॉस्ट कितनी है 46। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करना है। अब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में देखूँ तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर हमें y की वैल्यू 50/7 मिलेगी। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या मिलेगी 50/7 मिलेगी। दैट इज़ 7 जैसे 50/7 यहाँ लाई करेगा, 7 7 जा 49 और 1.1 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा ये 50/7। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y 50/7 ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो x मेरा 10 मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा 10, 8 9 10, तो ये वाला। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 10। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमारी क्या बन गई है, रे बन गई। ये कौन सी फर्स्ट इक्वेशन की 5x + 7y = 50 की। फिर सेकेंड इक्वेशन की 7x + 5y = 46 की। अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँ तो y मेरा बनेगा 46/5, 5 9 जा 45, यानी 9 पॉइंट समथिंग बनेगा। यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट 9 का। ठीक है, ऊपर कहीं यहाँ लाई करेगा ये पॉइंट। और अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट कर रही हूँ तो x मेरा आएगा 46/7, 7 6 जा 42, 0.4 7 5 जा 35, 7.5 के समथिंग आएगा। 7 6 जा 40, 6.5 के समथिंग ये पॉइंट बनेंगे, ये रे बनेगी हमारी। तो ये भी कैसी लाइंस बन रही है हमारी, इंटरसेक्टिंग। देखो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये लाइंस भी कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। यही बताना था हमें ग्राफिकली। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट था। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम अपना थर्ड एक्सरसाइज 3.1 का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 बाय में A2, B1 बाय में B2, C1 बाय में C2। कंपेयर करना है हमें रेशियोज़ को। क्या, कंपेयरिंग द रेशो A1 बाय में A2, B1 बाय में B2, C1 बाय में C2। फाइंड आउट द लाइंस रिप्रेजेंटिंग, लाइंस बतानी है। लाइंस कैसे होंगी, फाइंड लाइंस इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट। 3 तरह की लाइंस होती हैं, एक तो पैरेलल होती है, एक इंटरसेक्टिंग होती है, एक कोइंसिडेंट होती है। जब हमारा A1 बाय में A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय में B2 आता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, यानी आपस में कट करती हैं। ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, जब हमारा A1 बाय में A2 इज़ इक्वल टू B1 बाय में B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाय में C2 आए, तब हमारी लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है। जब हमारा A1 बाय में A2 इज़ इक्वल टू B1 बाय में B2 इज़ इक्वल टू C1 बाय में C2 आता है तो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। ठीक, ये मैंने इंट्रो बता दिया इस क्वेश्चन के लिए। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं अपना। पोज करना एक बार।